अच्छा, हमने पढ़नी है डायनामिक मेमोरी और डायनामिक अरेज वगैरह। ठीक है, काफ़ी इजी चीज़ है इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड वो कि इसकी ज़रूरत क्या है और स्टैटिक मेमोरी के साथ। तो नॉर्मली जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, यू से इंट एक्स, ठीक है, तो होता ये है कि आपके पास मेमोरी में हम जिस तरह पिछले, अच्छा आई बी अज्यूमिंग कि आपने इससे पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा, या आपको वो उस बारे में पता होगा, स्टैटिक अरेज और स्टैटिक, जो पहले हम इससे पहले अरेज वगैरह की हमने बात की थी, और सर ने भी जो पढ़ाया और सर ने भी इसी तरह पढ़ाया होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जो पॉइंटर्स होते हैं, जो मेमोरी होती है आपकी, मैंने ऐसे मेमोरी आई मीन रैम, इट्स अ कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, बिट्स और बाइट्स, बिट्स एंड बिट्स एंड बिट्स एंड बिट्स। ठीक है, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी अजूम करेंगे कि मेमोरी जो है वो उसमें डब्बे होते हैं। ईच बॉक्स इज 4 बाइट्स, क्योंकि एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स की जगह लेता है। तो 4 बाइट्स के बाद एक इंटीजर खत्म हो जाता है, अगला इंटीजर शुरू हो जाता है। इसलिए विल जस्ट अजूम के जो दिस इज 4 बाइट्स। ठीक है, ये 4 4 बाइट्स के डब्बे हैं, लेकिन असल में ऐसी बीच में बॉक्सेस के दरमियान में कोई बाउंड्री नहीं होती। ये बस जीरोस और वंस कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं। ये हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। व्हेन यू से इंट एक्स, तो यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, विच मीन्स कि आप कह रहे हो प्रोग्राम से अपने कि मुझे मेमोरी में एक इंटीजर की यानी कि 4 बाइट्स की जगह चाहिए। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम क्या करता है कि आपकी रैम के अंदर 4 बाइट्स का एक डब्बा, जो कहीं भी हो सकता है, लेट्स से ये डब्बा है, वो आपके लिए मुख्तस कर दिया जाता है, यानी रिजर्व कर दिया जाता है कि ये बॉक्स कोई और यूज ना करे। ठीक है, अभी इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली। मुमकिन है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से लेके अब तक ये बॉक्स पहले कोई और यूज कर, तो इसके अंदर पहले से कोई वैल्यू, एक गार्बेज वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो पड़ी हो। मिसाल के तौर पर ये अजीब सी वैल्यू पड़ी हुई है, तो इन दैट केस अगर आप सिर्फ इंट एक्स करके एक्स को सी आउट करते हो तो आपको जबकि आपने खुद से कोई वैल्यू सेट नहीं की, आपने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 7 या ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आपको फिर भी एक वैल्यू मिल जाएगी। ये वो वैल्यू है जो कि पहले से यहाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, ये देखें 42000987, ये पहले से पड़ी हुई थी वहां पे वैल्यू, किसी और प्रोग्राम ने रखी थी, और अब वो प्रोग्राम इसको यूज नहीं कर रहा, इसीलिए ये डब्बा अब आपको एलोकेट किया गया। ठीक है, बट आप ज़ाहिर है ये वैल्यू बदल भी सकते हैं। आप बाद में इसको x = 7 कह दें, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। इस बॉक्स के अंदर क्या स्टोर करते हैं उसके बाद वो आपकी मर्जी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करेगा कि कोई और प्रोग्राम आके अब इस बॉक्स की वैल्यू चेंज करे। अम, आपकी जो रैम है उसको हम दो पार्ट्स में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिवाइड किया होता है, मेमोरी। और इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस ये है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी को मैनेज किस तरह करता है। ठीक है, तो ये जिस पार्ट की हम अब तक बात करते आए हैं इसे कहते हैं स्टैक। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट ऑफ मेमोरी होता है जिसे हम कहते हैं हीप। ठीक है, अभी हम और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब आप करते हैं तो आप हीप में मेमोरी मांग रहे होते हैं। जो आप इस तरह से नॉर्मली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो आप स्टैक में मेमोरी मांग रहे होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है हम भी बात करते हैं। अच्छा, स्टैक जो होता है आपका, इट्स एक्सट्रीमली ऑर्डर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेन्ड। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टैक के ऊपर बहुत हैवीली रिलाई कर रहा होता है। ठीक है, सो मच हो कि आपके वो जो आप प्रोसेसर्स पढ़ेंगे CS 225 के अंदर, तो आप पढ़ेंगे कि आपका एक हार्डवेयर के अंदर एक पॉइंटर होता है, जिसका काम ही होता है कि वो स्टैक के टॉप की तरफ पॉइंट करे। ठीक है, उसको स्टैक क्यों कहते हैं भी आप वहां पे पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में जब बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक को कैसे यूज करता है, उसको कितनी जरूरत होती है स्टैक की। तो होता ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल ये मेन फंक्शन आपका चल रहा था। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, तो वो वेरिएबल लेट से यहाँ पे स्ट्रिप क्लियर किया गया और x = 7 यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने यहाँ पे, मैं इसको ना जरा एक ही लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लेट से आपके पास एक फंक्शन है, नहीं करता ये फिलहाल, आपने इसे कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि ये जो पीस ऑफ कोड है, ये पीस ऑफ कोड, जरा कोड भी कहीं मेमोरी में पड़ा होता है ना, जब आपके प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो आपका प्रोग्राम सारा का सारा हार्ड डिस्क में से, जहां वो सीपीपी फाइल पड़ी हुई है वहां से उठा के मेमोरी में लाया जाता है। तो ये जो पीस ऑफ कोड है, जो इस फंक्शन का कोड है, वो भी सारा किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मेमोरी में पड़ा होगा। ठीक है, तो अब आप उस पार्ट ऑफ मेमोरी में जाके वहां से कोड रन कर रहे हैं। ठीक है, मेन फंक्शन से आप चले गए। ठीक है, पहले ही हो रहा था कि आप मेन फंक्शन में थे, लाइन की, लाइन 11 एग्जीक्यूट की, लाइन 12 पे जब आप आए तो आपने कहा कि भाई इस जगह पे चले जाओ, और ये जगह कहीं और पड़ी है मेमोरी में। तो अब दी ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट रिमेंबर कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा तो वापस मैंने कहाँ पे जाना है।
कौन सी लाइन ऑफ कोड थी, वो मेमोरी में कहाँ पड़ी है, कि वहां से मैंने एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करनी है, वो है लाइन 13, लाइन 14 वगैरह। ठीक है, तो इसका एड्रेस भी जो है यहाँ पे मेमोरी में सेव किया जाता है। ठीक है, वो जो भी एड्रेस हो, मिसाल के तौर पे ये। ठीक है, एंड देन उसके ऊपर से ये माय फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर माय फंक्शन के अंदर आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो फिर यहाँ उसके बाद स्टोर होने शुरू हो जाएंगे ऐसे, यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होता है कि लेट्स से उसके बाद माय फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो आप अगर प्रोग्राम को शुरू से देखें तो लाइन 12 पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 7। लाइन 13 पे आप माय फंक्शन के अंदर जा रहे थे, तो आपने सेव कर लिया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने कि हमने माय फंक्शन रन करने के बाद वापस के कहाँ पे आना है, किस लाइन पे आना है। ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड लाइन 14 जो है ये कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा माय फंक्शन में जब आप आगे आपने एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 2 थी, ये आपने रख दिया। अब जब माय फंक्शन खत्म होगा ना, तो क्या होगा कि ये वेरिएबल y की वैल्यू डिलीट कर दी जाएगी, जितने वेरिएबल्स माय फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए थे वो सारे रिमूव कर दिए जाएंगे। ये ऐसे नहीं है कि इनको मेमोरी से खाली कर दिया जाएगा, इट्स जस्ट कि अब वो आपकी जागीर नहीं है, आपको एलोकेट नहीं हुए, अब कोई और प्रोग्राम उनको यूज कर सकता है। ठीक है, और पीछे भी ये एड्रेस बच जाएगा। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम नोस कि मुझे यहाँ से कोड की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो वो यहाँ से कोड की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा और आप दोबारा इस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर लेट्स से यहाँ पे अगर अगली लाइन पे आफ्टर द फंक्शन कॉल आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंट z इज इक्वल टू 3, तो उसके बाद फिर वो डिक्लेयर हो जाएगा ये 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन से उसके बाद अगर आपका ये मेन फंक्शन भी खत्म हो जाता है, तो ये दोनों वेरिएबल्स भी जो है ये भी आपके नहीं रहेंगे और मेमोरी खाली हो जाएगी। तो स्टैक में ना बहुत बहुत पक्का पक्का हिसाब होता है एक एक डब्बे का। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि ये यहाँ पे 3 था, सॉरी 7 था ऊपर, वो ये एड्रेस लिखा हुआ था ऊपर, और यहाँ पे फिर ये वेरिएबल y की वैल्यू 2 थी। अगर आप ऐसे में यूजिंग पॉइंटर्स मिलता था, पॉइंटर्स से आपके पास मेमोरी की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। आप आके ये एड्रेस बदल दें तो क्या होगा, मसला हो जाएगा ना काफी ज्यादा। ठीक है ना, और लेट्स से कि आप उसके बाद चाहें कि जनाब यहाँ पे वेरिएबल 7 जो है उसकी जगह आप एक अरे डिक्लेयर करना चाहें ऑफ साइज 2। ठीक है, तो अब मसला क्या है कि यहाँ पे जगह ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपकी ये चीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो होता ही है जब आप एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करता है कि इस प्रोग्राम को एग्जैक्टली कितनी मेमोरी चाहिए होगी। ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट करता है, यहाँ पे नजर आ रहा है इस प्रोग्राम को जी एक इंटीजर, दो इंटीजर, 3 इंटीजर की मेमोरी चाहिए, और फंक्शन कॉल्स वगैरह भी हैं उसके लिए भी कुछ मेमोरी चाहिए। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जैक्टली प्रिसाइसली कैलकुलेट कर लेता है कि इसको इतनी मेमोरी चाहिए होगी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, और उतनी मेमोरी वो स्टैक में रिजर्व रखता है आपके लिए कि इतनी मेमोरी, जितनी मेमोरी आपको चाहिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए उतनी आपके पास अवेलेबल हो एट ऑल टाइम्स। ठीक है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर रनिंग द प्रोग्राम आपको नहीं पता होता कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यूज आपके पास एक अरे है, आपने एक अरे क्लियर की, इसका साइज था 10, ये लेट्स से 5, ये ठीक कर लो चलो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम रन होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हुआ कि आपको 3 इंटीजर्स की जगह चाहिए, ये वो 3 इंटीजर्स की जगह है। ठीक है, ये आपके लिए रिजर्व कर लेगी, आपने इसमें रख लिया। अब लेट्स से हुआ क्या कि प्रोग्राम रनिंग के दौरान आपने कहा कि मैं यूजर इनपुट की बेस पे अरे का साइज बदलना चाहता हूँ, अब अरे का साइज मैं 100 रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब वो मसला वो नहीं चलेगा काम, क्यों, मेमोरी जो है एन मुमकिन आप कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा हो, ये आपके लिए रिजर्व नहीं थी। ठीक है ना, तो सकता कि आपका एक प्रोग्राम चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी की पूरी मेमोरी आपके लिए वो रिजर्व कर दे कि भाई जस्ट इन केस हो सकता है इस प्रोग्राम को 100 इंटीजर्स के एरे की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, दैट्स नॉट द केस, मेमोरी इज अ वेरी स्केर्स रिसोर्स, रैम बहुत महंगी होती है और बहुत कम होती है, इसलिए उसको बहुत कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है, और रैम के उस पार्ट को जिसे हम स्टैक कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बहुत ज्यादा मेमोरी नई से सिरे से नहीं मांग सकते। ठीक है, इट एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, और उसके ऊपर एक अपर लिमिट होती है, उससे ज्यादा मेमोरी आप नहीं मांग सकते। बट व्हाट इफ यू डू वांट इट, कि एग्जीक्यूशन के दौरान आपको पता चलना है कि अरे का साइज क्या है, वो 1 लाख भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसका, अगर आपने स्टैटिकली ही करना है तो वो ये है कि आप अपर लिमिट को डिक्लेयर कर दें। ठीक है, आप इतने साइज की एक अरे बना दें। ठीक है, विच मीन्स कि आपने बहुत बड़ा चंक जो है मेमोरी का वो आपने अपने लिए रिजर्व। लेकिन लेट से एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूजर ने सिर्फ 3 वैल्यूज ही स्टोर की, तो अब बाकी सारी मेमोरी जो है वो आपने जाया की है, वो सारी मेमोरी बाकी प्रोग्राम्स यूज कर सकते थे, लेकिन आपकी वजह से आपका सीपीयू स्लो हो रहा है, प्रोग्राम कंप्यूटर स्लो हो रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो
और मैंने आपको बताया कि क्यों मेमोरी को इतनी कंजर्वेटिवली यूज करने की जरूरत है, क्योंकि स्टैक जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसमें ये चीजें पड़ी होती है कि सारे वेरिएबल्स बारी बारी पड़े होते हैं। अगर आप किसी और फंक्शन में चले जाओ, वहां से किसी और फंक्शन में चले जाओ, तो स्टैक में लिखा होता है कि आपने वापस किस रास्ते से आना है, ठीक है। ये सब कुछ तो इसलिए स्टैक को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जब हमें मेमोरी चाहिए हो ऑन डिमांड, ठीक है, कि हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेमोरी चाहिए हो, तो हम वो स्टैक में नहीं लेते, वी टेक इट इन अनदर पार्ट ऑफ मेमोरी जिसे हम कहते हैं हीप, ठीक है। स्टैक जो है लफ्ज से वाजे होता है कि थिंग्स आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। हीप इज अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड इन द सेंस कि उसमें भी ज़ाहिर है कंटिन्यूस सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस ही होते हैं, लेकिन यू कैन इमेजिन कि उसके ऑर्डर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड नहीं कर रहा होता बहुत ज्यादा, ठीक है। आप हीप को इमेजिन इसी तरह से करें, लेकिन ये करें कि हीप के साथ आप ज्यादा ज्यादा आजादी से, ऐसा नहीं है कि हीप के अंदर कितनी मेमोरी आप ले सकते हैं इस पे कोई लिमिट है। स्टैक में जब बताया था ना कि अगर आपके प्रोग्राम रन करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैलकुलेट किया था कि आपको 4 बाइट्स की मेमोरी चाहिए, तो वो 4 से ज्यादा आपको नहीं लेने देगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है हीप में, ठीक है। हीप की जो मेमोरी है वो इसी काम के लिए रखी गई है कि अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किसी प्रोग्राम को मेमोरी की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको हम हीप में से दे देंगे। और हीप में मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है। ज़रा आपकी रैम की लिमिट तो है कि आप अगर आपकी 4 GB रैम है उससे एक्सीड नहीं आप कर सकते, लेकिन वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कोई उसमें चीज माने नहीं है, ठीक है। स्टैक में है, और वो क्यों है मैंने बताया अभी आप, ठीक है। अब हीप में मेमोरी किस तरह एलोकेट करते हैं, तो प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम लिखते हुए कोई डिफरेंस होना चाहिए ना सिंटैक्स के अंदर, कि अगर आप स्टैक में मेमोरी मांग रहे हैं या हीप में मांग रहे हैं। क्योंकि अगर आप लेट से मैं कहता हूँ ARR3, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है मैंने फिक्स कर दिया। अब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, 3 इंटीजर्स की मेमोरी मेरे लिए रिजर्व रखी जाएगी। और दूसरा दूसरा काम क्या है, वो ये है कि मैं वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, बिफोर द एग्जीक्यूशन मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी मेमोरी चाहिए, वाइल द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग, यानी फॉर एग्जांपल मैं इनपुट ले रहा हूँ साइज ऑफ द अरे, ठीक है, और ये साइज में यहाँ यूज कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले कई कंपाइलर जो है अब ये सिंटैक्स अलाउ कर देते हैं कि देखिए आपने साइज जो है इनपुट में लिया है और आप उससे एक स्टैटिक अरे डिफाइन कर रहे हैं। तो कई कंपाइलर जो है यहीं पे एरर दे देते थे कि भाई ये नहीं हो सकता, आपको अभी बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना। इनफैक्ट जब मैं CS200 पढ़ा रहा था उस वक्त भी ऐसे ही होता था। लेकिन वो ये है कि कुछ कंपाइलर जो है वो फिर दे वर्क अराउंड इट, और वो क्या करते हैं कि वो आपके लिए हीप में मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, आपको आपको बताते नहीं है टू हाइड अवे द कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन खैर ये दिस इज नॉट वैलिड, ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि भाई बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, लेकिन ये नंबर तो हमें पता ही नहीं है अभी। ये कब पता चलेगा? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एक्चुअली जब यूजर हमें साइज की वैल्यू बताएगा, अभी हमें पता ही नहीं है। तो स्टैक में पहले से एक अननोन अमाउंट ऑफ मेमोरी आपको नहीं मिल सकती, आपको बताना पड़ता है एग्जैक्टली इतनी मेमोरी मुझे चाहिए। तो हम ये नहीं करेंगे। व्हाट वी इंस्टेड डू इज, अगर आपने इस साइज की एक अरे डिक्लेयर करनी है, तो हम हीप में उसको एलोकेट करेंगे, क्योंकि हीप के ऊपर कोई वो लिमिट नहीं है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपको हीप में मेमोरी मिल सकती है जितनी मर्जी आप चाहें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि दिस इज न्यू मेमोरी आई एम रिक्वेस्टिंग आफ्टर द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। और उसमें उसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीजर एरे चाहिए तो आप इंट लिखते हैं और इस तरह 3 लिख के, तो या आपको साइज 3 की एक इंटीजर एरे मिल जाएगी, ठीक है। या अगर आपका साइज फिक्स्ड नहीं है तो आप ऐसे करें। नाउ दिस इज मेमोरी दैट यू हैव इन द हीप, ठीक है। और इसको आप सेव कर लेते हैं अपने पास इन एन इंटीजर पॉइंटर। अच्छा, अब ये बात की यहाँ पे पॉइंटर क्यों है, ये वही बात जो पिछले ट्यूटोरियल में इतनी लंबी, वो 2 घंटे का ट्यूटोरियल था, वो इसी बात पे था कि अरेज जो होती हैं, जब आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं, यू से इंट ARR3 स्टैक में ही ऐसे, तो ये ARR क्या होता है? मैंने बताया था कि ये ARR आप ये ऐसे है कि आपके लिए 3 बॉक्सेस रिजर्व कर दिए गए, उसमें आपने लेट से वैल्यूज 1 2 और 3 रख दी। तो ये जो ARR है, इट्स अ पॉइंटर, इट्स एन इंटीजर पॉइंटर जो कि इधर पॉइंट कर रहा है, द स्टार्ट ऑफ दिस पीस ऑफ मेमोरी ऑफ 3 ब्लॉक्स, ठीक है। ये एक पॉइंटर होता है। अरे और पॉइंटर्स, अरे पॉइंटर डुअलिटी की हमने बात की थी लास्ट टाइम ना, कि अरे का जो वेरिएबल ये जो आप यूज करते हैं ये एक पॉइंटर ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे भी जो आपने मेमोरी मांगी है, आपने कहा कि मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, लेट से साइज की वैल्यू थी 3, तो क्या होगा कि आपके पास हीप में अब आपको 3 ब्लॉक्स की मेमोरी दी गई है,
और ये जो पूरी कॉल है, ये जो दो वर्ड्स है न्यू इंट, ये रिटर्न करते हैं द एड्रेस ऑफ द स्टार्ट ऑफ दिस मेमोरी, ये वाला एड्रेस। और वो आप कहाँ स्टोर करते हैं? यू स्टोर इट इन एन इंटीजर पॉइंटर, जिस तरह स्टैक में था उसी तरह से। तो वो मैंने इंटीजर पॉइंटर यहाँ पे बना के उसके अंदर वो एड्रेस स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे कोई फर्क नहीं है स्टैक और हीप के अंदर। आप इसको, इस मेमोरी को यूज इसी तरह से करेंगे जिस तरह आप स्टैक में करते थे। वहाँ पे अगर मैंने मुझे इसके पहली वैल्यू चाहिए, आई वुड से सी आउट ARR 0, ठीक है ना। मैंने बताया था कि पॉइंटर्स के ऊपर ये अरे सिंटैक्स यूज होता है, ठीक है। ARR 0 इसेंशियली मीन्स कि आप ये जो पॉइंटर है इसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, कि ये जहां पॉइंट कर रहा था जिस बॉक्स के स्टार्ट की तरफ, ये उस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है। स्टार ARR मीन्स यहाँ क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, कि ARR 1 मीन्स कि आप पहले इस पॉइंटर को एक स्टेप आगे लेके जाएं और फिर डी रेफरेंस करें, ठीक है। दीज टू आर इक्विवेलेंट, कि आप इस ARR को पहले यहाँ लेके जाएं और फिर उसको डी रेफरेंस करें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हम बड़ी तफसीर में लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, मैं चीजों को दोहरा दिया, लेकिन this is all basically that you need to know about static, the difference between static and dynamic arrays, ठीक है। अब मसला वहां पे आता है आप लोगों को, जब आप लोगों ने अरे का साइज बढ़ाना होता है। अच्छा, पहले तुम ये भी बताओ कि अभी तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। क्लियर है। मैं ना वो पोल बनाना भूल गया था, मैं पोल बना रहा था, तसल्ली नहीं होती जब तक अक्सर लोग ना बताएं। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं जो मैंने, जो रिकॉर्डिंग हुआ पिछला पार्ट छोटा सा, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो नहीं आए। अच्छा, आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर आप एक अरे इस तरह डिक्लेयर करें, ठीक है, या फिर आप अरे को इस तरह हीप में डिक्लेयर करें, आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाके आप अरे के साथ जो मर्जी कर रहे हैं, आप अरे को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ इस तरह से चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला काम किया कि मैंने स्टैक में अरे डिक्लेयर की है, तो ये देखिए कोड बिल्कुल ठीक चलेगा। ये वाले कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरे कहाँ पे पड़ी हुई है। इसी तरह अगर मैंने अरे को हीप में डिक्लेयर किया है तो भी कोड बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ARR जो है वो सेम है, उसका बिहेवियर सेम है। ये इस बाकी प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेमोरी कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, तो मैं उसके बाद मैं ये कह रहा था, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मैं ये कह रहा था कि डायनेमिक मेमोरी की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपने ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम ना सिर्फ ये कि यूजर से इनपुट में साइज लेना है रहेगा, बल्कि साइज बढ़ाना या घटाना है रहेगा, ठीक है। इनपुट में साइज लेना फिर भी चल जाता है, आपके पास साइज हो, आप उसे इनपुट करें, ठीक है, आप इंट ARR साइज करें, कंपाइलर ये भी अलाउ कर दे शायद आपको। लेकिन अगर आप चाहे बाद में कि यूजर एक और साइज हमें दे और हम इस अरे का साइज बढ़ा दें, ठीक है, ये कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस काम के लिए हमें फिर हीप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये अभी हो रहा है कि उसने आपको पहले 3 फॉर एग्जांपल 3 इंटीजर्स की मेमोरी दे दी, बाद में आप कह रहे हैं मुझे 1000 इंटीजर की चाहिए, तो स्टैक में इतनी आजादी नहीं है आपके पास, ठीक है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप जो है वो हीप में मेमोरी एलोकेट करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो यूजर जब तक चाहे तब तक वो अरे में इंटीजर्स ऐड करता जाएगा। हम जितने मर्जी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं अरे के अंदर, ठीक है। तो हम एक व्हाइल लूप लिख देते हैं, दैट आस्क द यूजर कि उसने क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं एंटर 1 टू ऐड न्यू इंटीजर टू अरे, एंटर 2 टू व्यू अरे, और एंटर 3 टू एंड प्रोग्राम, ठीक है। हम एक वेरिएबल चॉइस बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं इक्वल टू 0 इनिशियली, ठीक है, और हम सीन कर सर वो बैकस्लैश 2 हो गया बैकस्लैश n की जगह। ओके, कहाँ पे? वो हाँ, ठीक है। वो लूप चलता रहेगा जब तक यूजर 3 एंटर नहीं करता, तब हम प्रोग्राम एंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर यूजर एंटर करे 1 तो हम क्या करेंगे? शुरू में हम यहाँ पे डिक्लेयर कर अरे का पॉइंटर, ठीक है। हम हीप में काम कर रहे हैं ना, क्योंकि अब हमारे पास मेमोरी अरे का साइज बढ़ना है आहिस्ता आहिस्ता, तो हम हीप में काम कर रहे हैं। तो मैं इसको
एक हमें पॉइंटर में स्टोर करनी पड़ी मेमोरी। इस तरह करते हैं ना आप, ऐसे न्यू इंट, ठीक है। लेकिन अभी हमें चूंकि साइज अभी पता नहीं है, साइज हमें पता लगना है यहाँ पे जाके, नीचे जाके यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बस इस पॉइंटर को खाली छोड़ देते हैं। पॉइंटर्स को खाली छोड़ना अच्छी बात नहीं है, आप उनको पॉइंट करें टू नल, विच मीन्स कि ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो इट्स पॉसिबल कि ये किसी रैंडम प्लेस इन मेमोरी की तरफ पॉइंट करे, और वो काफी क्रिटिकल जगह भी हो सकती है। इसलिए डोंट लीव अ पॉइंटर अनपॉइंटेड, ठीक है। इसके अक्सर मार्क्स भी कटते होते हैं। इट्स वेरी बैड कोडिंग प्रैक्टिस। एनीवेज, तो ये हमारे पास एक पॉइंटर पड़ा है, ये तैयार है कि इसके अंदर कोई अरे, इसको किसी अरे की तरफ पॉइंट किया जाए। अभी हमारे पास कोई अरे नहीं थी, ठीक है। हम एक साइज का वेरिएबल रख लेते हैं जो सेव करता है कि करंटली अरे का साइज कितना है। शुरू में जब प्रोग्राम शुरू होता है अरे के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो अरे का साइज 0 है, ठीक है। अब यूजर ने कहा है कि उसने एक नया इंटीजर ऐड करना है, उसने 1 एंटर किया, तो वी से तो हम क्या करते हैं, साइज में +1 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब साइज अरे का 1 होने लगा है, ठीक है। हम यूजर से कहते हैं हमें नंबर बताओ क्या एंटर करना है, व्हाट डू यू वांट टू ऐड, एक इंटीजर बना लेते हैं n और यूजर से इनपुट में ले लेते हैं, ठीक है। यूजर ने वो नंबर एंटर किया, अब हमने अरे के अंदर डालना है। क्या करें, शुरू में तो बड़ा आसान काम है, क्योंकि अभी अरे के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ पहले से, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अरे को पॉइंट कर देंगे, इस पॉइंटर को पॉइंट कर देंगे टू अ न्यू अरे ऑफ साइज दिस, ठीक है। यानी साइज 1 की एक अरे बन जाएगी। शुरू में साइज 0 था, जब यूजर पहली दफा यूजर ने 1 पे क्लिक एंटर किया, तो हमने साइज को 1 कर दिया, ठीक है। और साइज 1 की एक अरे बनाई और उसे यहाँ पे ARR में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो वी हैव नाउ एन अरे ऑफ साइज 1। यहाँ पे अगर हम साथ साथ इसको विजुअलाइज भी करें, तो हमारे पास ऐसे जैसे एक डब्बा है और ARR जो है हमारा वो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है इधर। अभी इस डब्बे में कुछ पड़ा नहीं हुआ, ठीक है। और हमने क्या करना है साथ में कि यूजर ने जो n एंटर किया है उसको हम इस डब्बे में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अरे के पहले इंडेक्स पे या कहें कि हमने क्या करना है, लेट्स से चलें पहले इंडेक्स पे करते हैं फिलहाल, वहां पे n को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यूजर ने n लेट से अगर 3 डाला था, तो यहाँ पे इस बॉक्स में 3 स्टोर हो, ठीक है। अच्छा, अब अगली दफा लेट से ये लूप खत्म हुआ, दोबारा चला, अगली इटरेशन आई, यूजर ने फिर 1 एंटर कर दिया। अब क्या होगा, दोबारा से साइज में प्लस हो गया, यानी कि साइज अब हो गया 2, ठीक है। हमने यूजर से पूछा आपने क्या एंटर करना है, उसने हमें बता दिया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने ये किया कि हमने एक नई अरे डिक्लेयर की ऑफ साइज 2 और उसको ARR में स्टोर कर दिया। यहाँ पे एक मसला आ जाएगा। मसला क्या आएगा कि अब आपने जब ये किया ना, यहाँ पे आके ये काम आपने कहा न्यू इंट 2, यानी आपने दो साइज 2 की एक नई अरे दी है, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको ये मेमोरी मिल गई है कि आपको अगला भी एक डब्बा मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। साइज, क्योंकि एन मुमकिन है कि ये वाला जो बॉक्स है ये कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा हो, आपने पूरी मेमोरी तो नहीं रिजर्व की हुई अपने लिए, आपने सिर्फ एक बॉक्स रिजर्व किया था, तो देयर इज नथिंग प्रिवेंटिंग अदर प्रोग्राम्स फ्रॉम यूजिंग द नेक्स्ट बॉक्स। आपको वहीं पे नई मेमोरी नहीं मिलेगी। ये जो 2 इंटीजर्स की मेमोरी आपने मांगी है वो एन मुमकिन आपको यहाँ जाके मिले, ठीक है। और उसका पॉइंटर आपने अब ARR में स्टोर कर लिया, ठीक है। और आपने उसके पहले इंडेक्स पे नया नंबर स्टोर कर दिया, जैसे यूजर ने 4 इनपुट किया तो आपने 4 एंटर कर दिया। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। हम चाहते थे कि यहाँ पे नई जगह पे ये आ जाए 3 और 4, 3 वो पुराना नंबर है हमारा और 4 हमारा नया नंबर है, लेकिन ये नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों, गलती क्या आपसे हुई है, पहली गलती आपसे ये हुई है कि आप ये भूल गए कि जब आप यहाँ पे न्यू इंट 2 करेंगे तो आपको एक ऑल टुगेदर न्यू मेमोरी मिलेगी और पुराने एलिमेंट उसमें नहीं पड़े होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है सबसे पहले तो कि आपने पुराने एलिमेंट्स को कॉपी करना है टू द न्यू अरे। तो ये जो 3 पड़ा हुआ है पहले से, जो पुरानी जगह पे पड़ा हुआ था, उसको आपने लाना है नई जगह पे, ठीक है। ये कैसे करें, अब इसमें भी एक आपने गलती कर दी कि आपने ये जो नई अरे डिक्लेयर की साइज 2 की, उसका एड्रेस कहाँ स्टोर किया, ARR में। ARR ने याद रखा हुआ था कि वो जो 3 नंबर है वो कहाँ पड़ा हुआ, लेकिन अब ARR को वो भूल गया क्योंकि आपने ARR को रीडिफाइन कर दिया। ARR अब ये जगह याद रख रहा है, तो अब किसी को याद है कि वो 3 कहाँ पड़ा हुआ था, नहीं ना, उसको उसका एड्रेस गुम गया ना। तो इसलिए बिफोर डूइंग दिस, आप पुराना एड्रेस, पुरानी अरे का जो एड्रेस है वो सेव करने हैं अपने पास इन पॉइंटर, उसे कह रहे हैं आप ओल्ड अरे, ठीक है। उसके अंदर ARR वाला पॉइंटर, उस वो एड्रेस स्टोर करने पुराना वाला, ठीक है। फिर ARR के अंदर आप जो मर्जी करते फिरें। अब ये है कि आपके पास, आपको याद है कि वो जो पुरानी अरे थी वो कहाँ पड़ी हुई थी, तो ओल्ड ARR, ओल्ड अरे वो इधर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये न्यू मेमोरी मिल गई, ठीक है, 2 इंटीजर्स की। अब आप क्या करें कि पुराने एलिमेंट्स जितने भी थे वो इसमें कॉपी कर लें, ठीक है। और इसके लिए हम एक फॉर लूप लिख लेते हैं, ठीक है।
या आप अभी फिलहाल हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो आप मैं उसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बाद में तो ऐसा होने लग जाएगा ना कि आपकी पुरानी अरे में 2 एलिमेंट्स पड़े हुए थे और नई अरे में आपने उनको कॉपी करना है, या पुरानी अरे में 10 एलिमेंट्स पड़े थे उनको कॉपी करना है, तो इट्स बेटर टू राइट अ फॉर लूप। ठीक है, ये पुरानी अरे को हम ट्रिवर्स करेंगे और पुरानी अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नई अरे में डाल देंगे। ठीक है, तो पुरानी अरे के 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं और हम कहाँ तक जाएंगे, साइज -1 तक, आई प्लस प्लस। साइज -1 क्यों, क्योंकि अभी देखिए हमने साइज को +1 कर दिया हुआ है, तो साइज अब 2 है, लेकिन पुरानी अरे का साइज 2 नहीं था, उसका साइज 1 था, इसलिए मैं साइज -1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लूप है इन दिस केस ये चलेगा फ्रॉम 0 to 0, यानी एक ही दफा चलेगा। यहाँ पे साइज -1 इज 2 - 1 विच इज 1, ये आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू 0 पे ही चलेगा, i इज इक्वल टू 1 पे ही नहीं चलेगा, क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 1। ठीक है ना, ये नहीं एक ही दफा चलेगा। ये लूप की वैल्यूज में कोई कंफ्यूजन है, अगर है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इज दिस क्लियर? ठीक है, सीन दिस क्लियर। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पुरानी अरे के ith इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं टू द न्यू अरे, और उसके भी कौन से इंडेक्स पे, ith इंडेक्स पे। ठीक है, तो 3 जो है अगर पुरानी अरे के शुरू में पड़ा हुआ था तो नई अरे के भी शुरू में पड़ा हुआ। ठीक है, 0 यहाँ पे भी 0 इंडेक्स पे था, यहाँ पे भी 0 इंडेक्स पे है, तो इंडेक्सेस सेम रहेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह कर दिया। अच्छा, तो पुराने एलिमेंट्स कॉपी हो गए सारे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉपीइंग ओल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपने ये करना है कि आपने बस नया एलिमेंट जो है उसको डाल देना है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे भी आपने गलती किया कि आपने ये जो 0 वैल्यू ये हार्ड कोड की हुई है। आप हर दफा जो नया एलिमेंट है उसे अरे के पहले इंडेक्स पे डाल देते हैं, विच मीन्स अगर यूजर ने आप 4 एंटर किया है तो आप 4 यहाँ डाल रहे हैं, आपने उसको यहाँ डालना था। ठीक है, तो आप ये जो है इसको भी हार्ड कोड ना करें, आपने बेसिकली जो नया एलिमेंट है उसको आखिरी इंडेक्स पे डालना है ना, कि आपके पास पहले साइज 1 की अरे थी, अब आपने साइज 2 की अरे बनाई है, पुराना एलिमेंट आपके पास इधर वापस आ गया, तो अब आपने अरे के एंड पे नया नंबर डालना है यहाँ पे, विच इज 4। ठीक है, तो आप वो इंडेक्स क्या बनता है, वो बनता है साइज -1। अरे का साइज अगर 2 है तो इंडेक्स 1 उसका आखिरी इंडेक्स होता है। ठीक है ना, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। अभी वो जो n नंबर है आपका वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इधर। ठीक है, अच्छा, अब ये कोड हमारा जनरल है और ये इससे बड़े साइज पे भी काम करेगा। अब क्या होगा इसके बाद, ये लूप खत्म हुआ। ठीक है, मैं ये टर्मिनल बंद कर दूं ताकि मैं पूरा कोड नजर आए। अच्छा, ये इटरेशन खत्म हुई सारी, ये वाली हमने ये काम कर लिया सारा। अगली दफा यूजर ने फिर से कहा कि आई वांट टू एंटर अ न्यू इंटीजर, उसने 1 एंटर कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे आए, चॉइस वाज 1, हमने साइज को +1 किया, साइज क्या हो गया 3। ठीक है, हमने यूजर से नया नंबर मांगा, लेट से यूजर ने 5 एंटर कर दिया। ठीक है, हमने पुरानी अरे का पॉइंटर अपने पास सेव किया, अब इस दफा पुरानी अरे का पॉइंटर क्या है, ये तो डिलीट हो गया ना सब कुछ। अच्छा, ये बाय द वे एक काम हम करना भूल गए, वो ये है कि देखें हमने अभी भी, हमने जब यहाँ पे यूजर से शुरू में कहा था ना, हमने ये वाला बॉक्स यूजर मेमोरी से रिजर्व करवाया था, हमने कहा था कि ये बॉक्स हमने यूज करना है, कोई और उसको यूज ना करे। ठीक है, वो भी हमारे लिए रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, इवन दो वी हैव मूव्ड ऑन, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू अरे, हम पुरानी वैल्यूज भी अपने साथ ले गए हैं और ये बॉक्स हमारे किसी काम का नहीं है अब, लेकिन ये भी हमारे लिए रिजर्व है, क्योंकि हम व्हेन वी सेड न्यू इंट, हमने इसको रिजर्व कर लिया था अपने लिए। यू हैव टू डिलिबरेटली टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम कि अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको डीएलोकेट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ दिस प्रोसेस, कि आपने रे का साइज बढ़ा लिया, पुरानी रे में से सब कुछ कॉपी कर लिया, तो आप क्या करें कि आप डिलीट कर दें जो ये डिलीट का कीवर्ड जो है ये मिसलीडिंग है, हम डिलीट नहीं कर रहे पुरानी अरे की वैल्यूज को या कुछ भी, हम बस हम कह रहे हैं कि ये जो अरे की मेमोरी हमने ली थी ना, ये जो साइन है यहाँ पे ये अरे को डिनोट करता है। हमने जो अरे की मेमोरी आपसे मांगी थी वो हमें अब नहीं चाहिए, ये उसका एड्रेस है, इसे आप डी एलोकेट कर दें, बेसिकली हमें नहीं चाहिए, किसी और को देनी है तो दे दें। ठीक है, दैट्स इट। और फिर हम यू कैन, आप ओल्ड अरे का जो पॉइंटर है उसे नल की तरफ पॉइंट कर दें, ताकि आप बाद में उसको यूज करने के काबिल ही ना रहे। ठीक है, क्योंकि आप वो मेमोरी किसी और प्रोग्राम को दी जा सकती है, ये ना हो कि आप यूज करें और वो किसी और प्रोग्राम की हो। ठीक है, बट इतना मसला नहीं। ठीक है, तो हमने यानी
क्या किया था पिछली इटरेशन में कि हमने फिर ये मेमोरी डीएलोकेट कर ली थी। एंड मुमकिन है कि किसी और प्रोग्राम को ना जरूरत पड़े और ये 3 काफी अर्से तक वहां पड़ा रहे, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये कि अब हम हमारा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो हम इस स्टेट में थे और यहाँ से फिर यूजर ने एक नया इंटीजर मांगा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि साइज आपका पहले 2 था, 3 कर दिया गया, तो साइज इज 3 नाउ। ठीक है, नया इंटीजर आपने यूजर से इनपुट में मांगा, उसने एंटर किया 5। ठीक है, पॉइंटर बनाया आपने, उसमें आपने हमारी इस वक्त जो अरे है उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। तो आपने ये नहीं कि ये वाला जो एड्रेस है ये आपने स्टोर कर दिया अपने पास ओल्ड अरे में। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि आपने नई अरे बनाई, उसका साइज था, क्या था, साइज 3, क्योंकि अब साइज 3 हो गया हुआ है। साइज 3 की नहीं अरे आपने, अगेन ये मेमोरी कहीं भी आपको दी जा सकती है हीप में। ठीक है, एन मुमकिन है कहीं नीचे यहाँ पे 3, बिल्कुल अगले 3 दे दिए जाए, या यहाँ पे कहीं पे 3 दे दिए जाए। एन मुमकिन है कहीं ऊपर से कोई मेमोरी अब फ्री हो गई हो जो पहले फ्री नहीं थी, अब वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो लेट से आपको ये मेमोरी दे दी गई है, ये लेट से ये मेमोरी दे दी गई है, ये 3 बॉक्सेस। ठीक है, और उसका एड्रेस आपके पास यहाँ पे सेव हो गया ARR के अंदर। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप पुरानी अरे के जो 2 एलिमेंट्स थे इनको यहाँ कॉपी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे भी ऐसे 3 और 4 आ जाए। ठीक है, ये लूप ये कर रहा है। तो ये i इज इक्वल टू 0 से चलता है, यानी कि ओल्ड अरे के 0 इंडेक्स से चलता है, और साइज -1 यानी कि 3 - 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, और लेस देन 2 यानी कि हम 1 तक जाएंगे, 0 से लेके 1 तक। ये दोनों वैल्यूज जो है हम ओल्ड अरे की कॉपी करेंगे और नई अरे में पेश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 और 4 ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम ओल्ड अरे जो है उसकी मेमोरी डी एलोकेट कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए अब, तो ये जो है हमारा इस पर से इख्तियार खत्म हो गया। हो सकता है वैल्यूज पड़ी रहे यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास उसका पॉइंटर भी सेव नहीं है, एड्रेस भी सेव नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने कह दिया कि भाई किसी को देनी है तो दे दो, हमें नहीं चाहिए। और फिर आपने ये किया कि अरे के आखिरी इंडेक्स पे, जो नई अरे है उसके आखिरी इंडेक्स पे एन माइनस साइज -1 इंडेक्स पे, साइज -1 यानी कि इंडेक्स 2 पे आपने जो नई वैल्यू थी एन वो आपने सेव कर दी which is 1। और इस तरह ये कोड आपका चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आप, ठीक है। हम वो पीएचपी लिख देते हैं जो अरे को प्रिंट करता है। इफ द यूजर एंटर्स 2, we run a for loop, ठीक है। और अगर यूजर 3 एंटर करेगा तो खुद ही से हम जो है वो लूप एग्जिट कर देंगे। लेट्स रन दिस कोड। व्हाट डू यू वांट टू डू, एंटर न्यू इंटीजर, 1 एंटर किया, चाहिए ना, जरा थोड़ा सा मैं इसका वो कर दूं फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऐसे लेट्स स्टार्ट अगेन। व्हाट डू यू वांट टू डू, ऐड अ न्यू इंटीजर। क्या इंटीजर ऐड करना है, लेट्स से 3 ऐड करना है। ठीक है, दोबारा पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, लेट्स से आई वांट टू व्यू द अरे। तो देखिए मेरे पास अरे में 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन नहीं डाली, इसलिए वो ऐसे ही दिखा रहा है उसको। ठीक है, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ ताकि ज़रा फॉर्मेटिंग क्लियर हो, आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, न्यू इंटीजर ऐड करना है, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, दोबारा न्यू इंटीजर ऐड करना है, 4 ऐड कर दिया। दोबारा न्यू इंटीजर ऐड करना है, 5 ऐड कर दिया। और इस दफ़ा कहा कि आई वांट टू व्यू द अरे। ये देखें 3, 4 और 5 पड़े हुए। ठीक है, इसी तरह दोबारा एक नया इंटीजर ऐड करना है, लेट्स से 12। ठीक है, दोबारा व्यू द अरे, ये पड़े हुए। ठीक है, एंड देन यू एंड द प्रोग्राम एंड एंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह से यही काम आपने वो जो एंट्रीज वाला है आपका टास्क प्री लैब का, उसमें आपने स्ट्रिंग्स के साथ करना है। ठीक है, तो गालिबन अगर आप इसी कोड में बस ये स्ट्रिंग कर दें तो ये चल जाना चाहिए आई थिंक। लेकिन मैंने आपके लिए गालिबन प्री लैब आपकी सॉल्व कर दी है वैसे। ठीक है, और इसी तरह से आप जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट से। ठीक है, तो अगर यूजर कहता है कि मैंने एक एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट फॉर एग्जांपल डिलीट करना है, तो आप उसी तरह से एक नई अरे डिक्लेयर करेंगे, उसका साइज इंस्टेड ऑफ प्लस प्लस आप माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी आपको नई मेमोरी दी जाएगी, फिर आप पुराने एलिमेंट्स नई वाली में कॉपी करेंगे जो आपको चाहिए, इंस्टेड ऑफ द लास्ट वन जो आपने रिमूव करना है, एंड यू डन। ठीक है, उस तरह से। अच्छा, सम ऑफ यू हैव रेज्ड हैंड, पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी, मैंने पूछना था कि आई वाज़ ट्राइंग टू डू दिस, लेकिन मैं एक और फंक्शन में वो भेज रहा था एरे का पॉइंटर, तो उसमें कोई सेगमेंटेशन एरर आ रहा था। बाकी लाइक पूरा मैंने कोड कॉपी करके यूज़ किया उस दूसरे फंक्शन में, और पैरामीटर भी उसे एज़ अ पॉइंटर फीड किया, न्यू जो एरे थी हमारी, तो वो अगर लाइक यू कैन राइट अ फंक्शन के जिसको हम एक नंबर दें, तो वो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पे कुछ करना चाहूँ, यानी मैं चाह रहा हूँ कि जब यूजर कहे कि उसने नया नंबर एंटर करना है, मैं उससे वो नया नंबर पूछूं कि आपने क्या एंटर करना है, और फिर ये जो काम है ना कि अरे का साइज बढ़ाना है, पुराने एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, पुराना पॉइंटर डिलीट करना है, और ये नंबर वहां पे स्टोर करना है, ये काम सारा एक फंक्शन करे। तो मैं ये काम इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं एक फंक्शन में पेश कर देता हूँ। लेट्स कॉल द फंक्शन void increase add new element to array। इस फंक्शन को हम दो तीन चीजें देंगे। एक तो हमें इसको ये साइज वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो है ये साइज वेरिएबल को ऐड या सब वो उसको चेंज कर सकता है। अगर फंक्शन में ये साइज का वेरिएबल चेंज हो तो यहाँ भी चेंज हो जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में यहाँ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। हम यहाँ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इस फंक्शन को साइज का वेरिएबल पास करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे हम उसको बाय रेफरेंस कैच करेंगे। आपने पासिंग बाय रेफरेंस पढ़ा हुआ है ना, इससे क्या होगा कि हम साइज को यहाँ प्लस प्लस करेंगे, तो यहाँ पे जो साइज पड़ा है ये भी प्लस प्लस हो जाएगा पूरी मेन में, ठीक है। एक तो ये, दूसरा हमें इसे अरे पास करनी पड़ेगी, ठीक है, ये फंक्शन को अरे नहीं पता कहाँ पे है, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको बताया था फंक्शन को अरे कैसे पास करते हैं। अरे जो है इटसेल्फ ये एक पॉइंटर है ना बस, तो आप इसको यहाँ पे ये अरे पास करें ऐसे ARR, ठीक हो जाए, और यहाँ पे भी आप एज अ पॉइंटर्स को कैच कर लें, ठीक है, ठीक है। और आपको उसको ये नंबर भी बताना है जो आपने यूजर इनपुट में लिया है, कि कौन सा नंबर है कि जो ऐड करना है, ठीक है, ये नंबर है पास कर दें उसको, वो भी यहाँ पे कैच कर लें, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका बिल्कुल ही काम करेगा। तो आपने पुरानी अरे को सेव किया, एक नई अरे डिक्लेयर की, पुराने एलिमेंट्स उसमें कॉपी किए, पुरानी अरे को डीएलोकेट कर दिया, और नई अरे के आखिरी इंडेक्स पे नया नंबर ऐड कर दिया। और फिर आप चाहें तो आप ऐसा कर लें कि आप यहाँ से ये जो नई अरे का पॉइंटर है, जो नई अरे है ARR, जो ये यहाँ पे जो आपको मिली है, ये इसका पॉइंटर आप रिटर्न कर दें। हमारा फंक्शन जो है एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करता है, हम एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ पे कैच भी कर लें, तो आप यहाँ पे ARR के अंदर इसको कैच कर लें, यानी ये फंक्शन जो पॉइंटर रिटर्न करेगा, जो एड्रेस रिटर्न करेगा, वो हम हमारे ARR में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ से फिर आगे का प्रोग्राम ऐसे इसी तरह कंटिन्यू हो जाए, न्यू इंटीजर। ठीक है, मैं पॉइंटर नहीं रिटर्न कर रहा था, उससे शायद मसला हो रहा हो। हाँ, ठीक है, और व्यू दी अरे, ठीक है, 10 20 30। तो आप जब पॉइंटर अरे नहीं रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो होता ये है कि इवन तो आपने ये अरे का जो पॉइंटर है आपने यहाँ इवन यू पास ARR ओवर हियर, इट्स नॉट लाइक कि ये जो वेरिएबल ARR है इटसेल्फ ये वहां चला गया, नहीं। ARR के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ था, लेट्स से वो एड्रेस था 6AF07E, मिसाल के तौर पे ये एड्रेस पास हुआ था फंक्शन को, ठीक है, विच मीन्स कि ये एड्रेस जो है यहाँ पे इस पॉइंटर ARR के अंदर सेव हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ARR वेरिएबल की ये जो ARR वेरिएबल है ये डिफरेंट, ये इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है। एज सुन एज दिस फंक्शन एंड्स, ये ARR वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। वो ARR वेरिएबल जो मेन में पड़ा है वो अलग है, ठीक है ना। ये वही केस है जो साइज वाले वेरिएबल के साथ था। साइज को भी हमें इसीलिए पास बाय रेफरेंस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मैं ऐसे करता, तो दिस इज अ डिफरेंट साइज वेरिएबल जिसका स्कोप इस फंक्शन की हद तक है, एंड दिस इज अ डिफरेंट साइज वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए हम उसको पास बाय रेफरेंस करें, या तो आप पॉइंटर को पास बाय रेफरेंस करें विच इज ट्रिकी टू डू, या आप फिर ये करें कि वो पॉइंटर रिटर्न कर दें और मेन फंक्शन में उसको कैच कर दें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, और एक और बच्चे ने सवाल हैंड रेज किया था, अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि ये पहले इस तरह हम कर सकते हैं कि एक और वो काउंटर वेरिएबल मतलब काउंट करता हो नंबर ऑफ टाइम्स के, मतलब उसने पहली दफ़ा ऑप्शन 1 चूज़ किया है, तो क्योंकि वो पहली दफ़ा किया तो हम सिर्फ मतलब वो नहीं करेंगे, ओल्ड रे वाला काम नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ वो रे ऑफ साइज 1 क्रिएट करेंगे डायनामिकली,
और उसको स्टोर कर देंगे। और फिर अगर ऑप्शन 1 नहीं, मतलब पहली दफ़ा नहीं किया, तो फिर मतलब जितनी भी दफ़ा उससे आगे किए, तो फिर वो हम ओल्ड अरे में डाला करेंगे हाँ बाकी। श्योर श्योर यू कैन डू दैट, लेकिन उससे होगा कि वैसे तो अगर आप पहले साइज 0 था, यानी पहले अगर अरे में कुछ नहीं पड़ा हुआ था, तो ये फॉर लूप रन ही नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी फ्रॉम 0 टू -1, तो ये चलेगा ही नहीं लूप, ठीक है। तो लूप भी नहीं चलेगा, और आप नल को डिलीट कर रहे होंगे तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, बट यू कैन डू इट कि आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दें विच सेज कि अगर साइज जो है 0 है तो हम ये वाला कोड नहीं रन करेंगे, यानी अगर साइज 0 नहीं है तो हम ये कोड रन करेंगे ऐसे, ठीक है। वैसे इसको कोई फ़र्क नहीं ये पड़ता करना अगर पड़ेगा हम आपको करें? फिर भी, ये आपको फिर भी करना पड़ेगा वैसे, अच्छा। ठीक है। नहीं, ये तो डिक्लेयर करनी है ना, हुँ। ये चलें फॉर लूप ठीक है, आप थैंक स्किप कर सकते हैं ऐसे। सही हो। अच्छा, और कोई सवाल? नहीं, अच्छा, प्लीज़ मैं बता दूं बिफोर एंडिंग दिस ट्यूटोरियल, वो मैं वैसे एक ईमेल में अनाउंस भी करूंगा कि आई विल प्रोबेबली बी, मैं बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, लेकिन मैं मुझे पढ़ाने का ज़्यादा शौक है, मैं पढ़ाता हूँ। मैं अराउंड आज तक कोई 500-600 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ। मैं प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। इस सेक्शन में कई बच्चे हैं जो जिनको सैट मैंने पढ़ाया था। मैं हर समर में या स्प्रिंग ब्रेक में या विंटर ब्रेक में एक प्रोग्रामिंग कोर्स पढ़ाता हूँ, जिसमें मैं कोई टेंजिबल प्रोग्रामिंग स्किल सिखाता हूँ, क्योंकि लम्स आपको कंप्यूटर साइंस में ना आपको वो पढ़ाएंगे, एक सेकंड में ना वो